दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 में करते हैं। तो आप लोगों ने देखा पिछली वीडियो हमारी नंबर सिस्टम पे थी, कुछ अलजेब्रा पे थी। आज हमने जो परसेंटेज का चैप्टर उठाया है वो हमने आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए उठाया है। और जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। आपको लगते हैं कि छोटे क्वेश्चन, लेकिन सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं। तो हम लोग आज परसेंटेज पढ़ेंगे, देखते हैं परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। तो देखिए हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर परसेंटेज। जान लीजिए परसेंटेज में होता क्या। परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, 100 से तुलना करते हैं, यानी सेंटेंस, और पर माने प्रति 100 पे हम लोग तुलना करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि 20%, ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा यानी 100 का 20, ये हमारा परसेंटेज हो गया। ऐसे कुछ और कह दें, हम 25 कह दें, 25%, तो क्या हो जाएगा 25 बटे हमारा 100 हो जाएगा, यानी 100 में हमारे 25, 100 का 25% होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन सीधे हम पे एग्जाम में ऐसे पूछता है कि परसेंटेज को भिन्न में बदलिए और भिन्न को परसेंटेज में बदलिए। तो मैंने आपको बताया अभी कि 20% है, इसको हम लोग जब भिन्न में बदलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20 बटे 100, और इसको जब हम लोग मिनिमाइज करेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी 1 बटे 5। तो आपने देखा हमने परसेंटेज को सीधे भिन्न में परिवर्तित कर दिया। अब हम लोग देखते हैं अगर इसी भिन्न को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी 20%। तो आप समझ ही गए होंगे कि भिन्न को परसेंटेज और परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि 30% हमने लिया, 30% को हमें भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे 30 बटे 100। अब इसको मिनिमाइज करेंगे तो 0 से 0 जाएगा, तो हमारा कितना आएगा 3 बटे 7, 3 बटे 10। तो ये हो गया। अब ये हमारी क्या आ गई फ्रैक्शन। इसको जैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा 100 से गुणा और उसमें परसेंटेज का सिंबल लगाना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग और सिंबल लगा दिया, तो हमारा कितना आ गया, 1 0 से हमारा 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 तियाँ 30, यानी 30%। तो आप डेफिनेटली समझ गए होंगे अब कि भिन्न को परसेंटेज में और परसेंटेज को भिन्न में कैसे हम लोग परिवर्तित करते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट परसेंटेज से भिन्न लिखी हैं, वो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आगे आने वाले एग्जामों में आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल करवाएंगी। मैंने ये इसलिए लिखी, आप इसको ज़रूरी नहीं आप इसको रटें, आप इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने 50 कहा, 50% है तो 50 बटे 100 यानी 1 बटा 2 आप बना सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। जैसे अब 16 सही 2 बटा 3 दे दे, तो मैं अगर हमारी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मालूम है तो हम 1 बटा 6 कर देंगे और निकल लेंगे। अगर नहीं मालूम तो हम क्या करेंगे, सीधे परसेंट 16 सही 2 बटा 3 परसेंटेज है, तो क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, 48, 48 दूनी 50 बटे 3%। फिर हम लोग क्या करेंगे 50 अब परसेंटेज के 100 का नीचे गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 1 2, और ये 2 बार जाएगा तो 1 बटा 6। तो हमें इतना लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा। अगर हमें ये भिन्न याद होगी तो हमें बहुत ही सरलता हो जाएगी अपने क्वेश्चनों को करने में। जैसे कि और भी कुछ क्वेश्चन सरल कर सकते, जैसे अगर वहाँ पे दे दे कि 33 सही 3% दे दे आपको, तो आप फिर वही इतना बड़ा प्रोसीजर करेंगे। अगर आपको पता होगा कि 1 बटे 3 होता है तो आप सीधे क्वेश्चन करेंगे तो निकल जाएंगे। इतना टाइम तो एग्जाम में नहीं मिलता है कि एक क्वेश्चन आपको 2 मिनट मिले, 4 मिनट मिले। एक क्वेश्चन पे वही 40 सेकंड या 50 सेकंड का टाइम मिलता है। तो आप लोग जितनी भी मैंने ये इतनी यहाँ से लेके जितनी भी लिख रखी हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो आप लोग लिख लें और 2-4 बार लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली ही याद हो जाएंगी। जितने भी हमने ग्रीन कलर से किए हैं वो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा भी कराएंगे। जैसे कि कोई भिन्न आती है, मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करने की आती है 37.5
परसेंटेज। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो बड़ा करने के बाद वहीं पे ले जाएं, और एक तरीके से कर सकते हैं 25 प्लस 12.5। अब 25 का आपको मान मालूम है 1/4 होता है, और 12.5 का मैंने खुद ही लिख रखा है 1/8। तो आप कितनी आसानी से इसको ब्रेक करके निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको मालूम होना चाहिए कि 12.5 का मान क्या होता है। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3/8। तो देखा आप लोगों ने, हमने कितनी आसानी से ये कॉन्सेप्ट सीखा, और इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन है वो कराते हैं। जैसे जैसे हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें कॉन्सेप्ट होंगे और क्वेश्चन भी होंगे। इस बार ज़्यादा फोकस हमारा आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन कराने का है, तो आप लोग इसे नोट कर लें। अब हम इसको रफ करते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आगे आएंगे वैसे वैसे हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें नोट करें, 3-4 बार बिल्कुल नोट करें, इसके आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की जो टैग लाइन है हमारी वो ये रहेगी कि पेन फ्री सेशन, मतलब हम पेन नहीं चलाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन मौखिक करेंगे, लेकिन समझाने के लिए हम आपको बताएंगे कि आप इसको कितने से कितना मिनिमम कर सकते हैं और कितनी शॉर्ट फॉर्म में इसको हल कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन से बढ़ते हुए एक चीज़ और बता रहे हैं हम, वो आप ध्यान में रखिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 फ्रैक्शन में, जब आपसे पूछे फ्रैक्शन की बात तो वहाँ पे 100%, सॉरी, जब फ्रैक्शन पूछे तो आपको एक यानी ये पूर्ण होता है। अगर आपको ये चीज़ परसेंटेज में पूछे तो आपको कहना पड़ेगा 100%। अगर यही चीज़ आपसे डिग्री में पूछे तो आपको कहना पड़ेगा 360 डिग्री। इन तीनों से क्वेश्चन हो सकता आगे आए तो DI में बने, और नहीं तो परसेंटेज में ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। अब देखते हैं, ये 3 चीज़ें आप समझ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, सॉरी, पहला क्वेश्चन है हमारा क्या कहता है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंकों में से 21 अंक अर्जित करता है। विद्यार्थी के अंक प्रतिशत बताइए। जब मैंने कहा 25 है, 25 को जैसे आप भिन्न में, ये परसेंटेज है, अब मान लीजिए ये परसेंटेज है, जैसे आप इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे 25 का हो जाए 1/4। 1/4 का आप जैसे 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 21 चौक 84, और इसका आंसर ही हमारा हो जाएगा 84। अब देखिए जैसे 21 है, 25 में से 21 करें तो 21/25 और गुणे 100, और हम लगा देंगे अपने परसेंटेज का चिन्ह। यही हमने आपको बताया था, ठीक है। तो 21 चौक 25 चौक 100, और ये कितना 21 चौक 84। तो आपने देखा हमारा 84% कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं। कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत बताइए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 42 स्टूडेंट हैं आपके पास, अगर 18 लड़कियाँ हैं तो आप बताइए हमारे पास लड़कों की संख्या कितनी होगी। लड़कों की संख्या कितनी होगी, 18 से अगर 42 से हम 18 घटाइए, 42 से आप 18 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 24। ये हमारे लड़कों की संख्या आ गई। लेकिन क्या कहता है कि ये चीज़ उसने परसेंटेज में पूछी है, तो परसेंटेज क्या 24 और है कितने में से, वो है 42 से, और 100 का गुणा करेंगे हमने पता, उसके बाद सिंबल लगा देंगे। अब आप देखिए इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 और ये 7, तो कितना हो जाएगा 400/7। अब आप इसको करिए, 7 पन्ना 35, बचा 5, 7 सत्ते 49, 1/7 परसेंटेज, यानी 57 सही 1/7%, जो हमारा ऑप्शन ए है। तो आप देख रहे हैं कितने सरल क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में आते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। इनमें मैंने कोई भी परिवर्तन नहीं किया, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सेट से ही लिए गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक जो है वो प्राप्त किए हैं। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 हैं तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी समझ रहे हैं आप, 6 सब्जेक्ट हैं और उसने 470 अंक प्राप्त किए हैं, और हर एक का पूर्णांक है वो 100 है। अगर 100 करेंगे तो ये हमारा 600 पूर्णांक आ जाएगा, और ये कितने प्राप्त करें उसने 470।
कितने से प्राप्त की? 600 से। तो आप देखिए 470/600 हमने आपको बताया था। जैसे ये भिन्न है, भिन्न को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 100 का गुणा करेंगे और उसका सिंबल लगा देंगे। तो देखिए 100 से हमने गुणा किया और सिंबल लगा दिया, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखिए 470/6, 7 छक्का 42 यानी 7 आ गया हमारा। अब बचा कितना हमारा? 5 यानी हो जाएगा 50, 6 अट्ठे 48 यानी 78 वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, क्योंकि 78 वाले हमारे ऑप्शन हैं 2। तो हम लोगों को अब बढ़ना पड़ेगा आगे। अब हमारा बचता है 2, अगर 2 चेतियाँ 18 यानी 3, फिर वही चेतियाँ 18, तो हमारा आंसर आ जाएगा 78.33%। तो देखा आपने, पहला ये ऑप्शन है हमारा, वो कितनी आसानी से हमने हल किया। अब हम इसको रफ करते हैं। अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वो देखिए। वो कहता है कि एक दिन का प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। आप समझते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन और रात में पूरे 24 घंटे होते हैं। उसका उसने कितना पूछा? 4 घंटे व 30 मिनट, यानी 4 घंटे 30 मिनट को 4 से 1/2 लिख सकते हैं हम, यानी 4.5 कितने में? 24 से हमारा। तो 4.5 24। अब आती है बात, ये तो हमारी भिन्न है। अब इसको मैं परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने बताया था आपको कि हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और उसका सिंबल लगा देते हैं। तो देखिए 100 से हमने इसमें गुणा किया और सिंबल लगा दिया। अब इस पॉइंट से हमारा एक 0 हो जाएगा, तो इससे 1 गया, तो हमारा 45, 24, 10 ये आ गया। अब इसको हम हल करते हैं। इसको करते हैं, कितना होता है हमारा? 5 और ये 12, यानी ये हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा हमारा? सॉरी, ये 2 से गया, ये 12 गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 25 यानी 225/12। अब 12 एकम 12। अब बचा हमारा 10, 12 अट्ठे 96। अब बचा हमारा कितना? जब 10 किया 96 किया, अब मेरा हो जाएगा ये आंसर 3 सही 4। तो आपने देखा 18 सही 3/4 हमारा इसका। तो आप लोगों ने देखा हमारा जो आंसर है वो 18 सही 3/4 परसेंटेज आ गया। यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट कर दिया, आप इसको अपने माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। अब इसको हम रफ करते हैं, नोट कर आओ तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक विद्यालय में 800 छात्र हैं, यदि 30% छात्र जो लड़कियां हैं, तो विद्यालय में कितने लड़के पढ़ते हैं? अब देखिए मान लीजिए 800 ये हमारे छात्र हैं और 30% जो हैं वो हमारी लड़कियां हैं। तो आप बताइए, मैंने कहा था जब परसेंटेज की बात हो तो टोटल कितना होता है? 100% होता है। तो अब देखिए यहाँ पे तो 70% लड़के हो जाएंगे, तभी टोटल करेंगे, तभी तो हमारा 100% आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 800 का हम 30% लेते हैं तो कितना होता है? 800 का 30% जो होता है वो हमारा 8 × 24 यानी 240 होता है। तो ये हमारी लड़कियां आ गई। अब हम क्या करते हैं, 800 में से 240 को घटा देते हैं, तो कितना आएगा हमारा? 560, यानी लड़कों की संख्या आ गई हमारी 560। अगर हमको नहीं घटाना तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग अगर हमारे 70% लड़के हैं तो 800 का हम 70% ले लेते हैं। जैसे 800 है हमारा, 800 का हमने 70% ले लिया, 1 0 से 1 0, 1 0 से ये 0, तो 7 अट्ठे 56 यानी 560 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन हमारा सी मैच कर रहा है। 5 क्वेश्चन अब हम लोगों ने कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, कुछ भी हो, मान लीजिए 100% है उसके पास, हमने मान लिया 40% बेच देता है। जब 40% उसने बेच भी दिए यहाँ पे, और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं, यानी 420 सेब
हैं। तो शुरू में उसके पास कितने सेब थे, हमने 100% माना है। तो देखिए जब 40% उसने बेच दिए तो उसके बाद बचे कितने, 60%। और ये क्या है, ये दे रखा है आपको परसेंटेज में, और यहाँ पे क्या है 420 उसके पास बचे हैं, यानी 60% बराबर कितना है, 60% बराबर 420। तो ये 6 और ये 7 बार चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7 चक्का 42। तो 1% बराबर हमारा हो जाएगा 7। अब देखिए, और हमने पहले ही ले रखा कि हमारे पास टोटल कितने थे 100%, तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 100% बराबर हो जाएगा हमारा 700। तो आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से हमने छठे क्वेश्चन का भी आंसर निकाला। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ग्रुप डी में 2018 में ही पूछा गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, यानी टोटल रन थे उसके 110, 3 बाउंड्री और 8 छक्के। आप जानते बाउंड्री जो होती है वो 4 रनों की होती है, यानी टोटल 12 रन उसने बाउंड्रियों से बनाए, और 8 छक्के शामिल हैं, यानी 8 गुणे 6 यानी 48 रन उसने छक्कों से बनाई। अब देखते हैं विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए उसने रनों का कितना परसेंट बनाया। अब देखिए 12 उसने चौकों से बनाए, 48 उसने जो है वो छक्कों से बनाए। टोटल रन चौकों और छक्कों से बनाए हुए हमारे हो जाएंगे 12 और 48 बराबर 60। अब इससे हम अगर 60 निकाल दें तो हमारे जो उसने विकेटों के बीच दौड़ लगाई वो आ जाएंगे 50 रन। 50 रन उसने दौड़ के बनाए हैं। अब वो बनाए कितने से, वो बनाए हैं उसने 110 में से, तो कितना हो जाएगा 50/110। अब ये भिन्न है हमारी, और हमने बताया था भिन्न को जैसे ही हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 का गुणा करते हैं और उसका सिंबल लगाते हैं। तो देखिए 100 से हमने गुणा किया और चिन्ह लगा दिया, 1 0 से हमारा 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 500/11। तो ये कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, तो हमारा बचेगा 6, 11 पंजे 55 और बचेगा 5, यानी 45 सही 5/11%। तो आपने देखा हमने कुछ कॉन्सेप्ट और 7 क्वेश्चन लिए थे वो बताए। ये सारे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में इन्हीं आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।